हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन की सीरीज शेयर करने जा रही हूँ। डे 2 है जिसमें हम आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग के। वैसे जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ रीजनिंग की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ना। आज मैं एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग नंबर सीरीज, नंबर गेम, नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं, क्या क्या फॉलो किया गया है, क्या क्राइटेरिया, वो सब हम इन 10 क्वेश्चंस में जानेंगे, पहचानेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4:12 एंड देन यहाँ पे 3:6, देन यहाँ पे 5:2 क्या आना चाहिए। तो अब आपको ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर क्या होगा। तो अब हमें पता लगाना है, तो हमें पहले क्या जानना होगा कि जो पीछे वाले नंबर्स है इनका क्या, ये क्या फॉलो कर रहे हैं। आप देखोगे 4 3 जा 12 होता है, 3 2 जा 6 होता है। अब 5 1 जा नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो 4 है तो 4 से एक नंबर कम, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे 3 था, 3 से एक नंबर कम, पीछे जो आता है 2 उससे करा। अब यहाँ पे 5 है, 5 से पीछे क्या आता है 4, 5 4 जा कितना होता है 20। तो आपका आंसर क्या आएगा 20। सो इसका 20 आएगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला जा रहा है सिलेक्ट द नेक्स्ट टर्म क्या होगी। बैट, थिन, रिप्लाई, लेन। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, इन वर्ड्स को ध्यान से देखें, तो आप क्या जानोगे कि जो वर्ड्स गिवन है, एक मिनट, जो ये वर्ड्स यहाँ पे गिवन है BAT बैट, यहाँ पे 3 वर्ड्स का है। यहाँ पे 4 लेटर्स यूज हुए हैं, यहाँ पे 5 लेटर्स यूज करके ये वर्ड बनाया गया है, एंड यहाँ पे 6। इट मीन्स क्या कि जो नेक्स्ट लेटर होगा वो कितने, जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो कितने लेटर्स का होगा 7। तो जो फर्स्ट वर्ड है कितने का है, ये 7 का ही है, तो डिस्प्ले हमारा 7 का है। टेरर 6 का है, ये तो ये नहीं हो सकता। स्कॉल्डिंग जिसमें 8 लेटर्स यूज हुए, ये भी नहीं होगा। एंड डोम जिसमें 4 लेटर्स हुए। तो जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो क्या है, डिस्प्ले, क्योंकि इसमें टोटल 7 लेटर्स यूज किए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, एक सीरीज। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें D1E, E3G, F5I, G7K। नेक्स्ट क्या आना चाहिए। तो अगर हम देखें, पहला क्या है DEFG, मीन्स नेक्स्ट क्या होगा H। अब मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता है ना, बाकी 3 H है। अब आप नंबर देखोगे, आप क्या देख रहे हो, ऑड नंबर्स हो रहे हैं, 1 3 5 7 9। 9 इसका है और इसका है, इसका नहीं है तो इसे क्रॉस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट लास्ट लेटर जो है ई के बाद F को छोड़ा G, H को छोड़ा I, J को छोड़ा K, L को छोड़ेंगे और क्या आएगा M। तो मीन्स ये जो आया है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो कि मैं बोला जा रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्यूट इज कोडेड एज 321205, हाउ विल होप बी कोडेड एज दैट लैंग्वेज। अगर हम क्यूट को कोड लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं तो कोड को क्या लिखेंगे, सॉरी कोड क्या, होप को क्या लिखेंगे। तो अब अगर देखो, सी कौन से नंबर में आता है अल्फाबेट्स में, 3 नंबर पे, यू आता है 21 पे, आपका टी आता है 20 पे, एंड ई आता है 5 पे। तो जो लेटर आपका जिस नंबर पे आता था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो नंबर्स हमने लिखे। ऐसी एच कितने पे आता है, अगर आप ध्यान दो तो आपका एच आता है 8 नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। नाउ आप यहाँ पे चेक करोगे सीरीज में, ये 2 तो आपके कट हो जाते क्योंकि ये 8 से स्टार्ट हो ही नहीं रहे। अब आप इजी देखो, लास्ट वर्ड है ई कौन से नंबर पे आता है 5। इट मीन्स लास्ट नंबर क्या होना चाहिए 5, ये वाला भी नहीं हो सकता। तो जो आपका करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट बनेगा वो है 8 15 16 5। ये कोड बनेगा आपका होप का। चलिए अब नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 12 156 एंड 14 का क्या होगा। अब आप याद करो 12 12 जा कितना होता है 144।
12 का स्क्वायर करा है प्लस उसमें 12 प्लस कर देंगे तो हमारा 156 आ जाएगा। इस तरह से आपका 156 आ जाएगा। नाउ ऐसे आप 14 का स्क्वायर करेंगे प्लस 14, तो आपका 14 का स्क्वायर क्या होता है, हम 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 196, एंड जो ये 196 आया है इसमें आप 14 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 210, तो जो कि आपका डी पार्ट, तो मीन्स डी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, 210 आएगा। नेक्स्ट इज y स्क्वायर होता है 4, तो v स्क्वायर क्या होगा। अब आप अगर ध्यान दो, जो y है ABCD में लास्ट से दूसरे नंबर पे आता है। लास्ट से अगर आप देखोगे अल्फाबेट्स में Z से बाद y आता है, तो दूसरे नंबर पे आता था 2 की पावर 4 हो गई। v कौन से नंबर पे आता है, तो v आता है लास्ट से 5th नंबर पे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th वाला देखेंगे, जिसमें आपको देखा है 2, 3, 23 के बाद क्या आएगा। अब ये जो सीरीज होती है ना, आपको इसमें माइंड में ये लेके चलना है, या तो वो क्यूब होगा, पावर होगी, स्क्वायर रूट होगा, प्राइम नंबर होगे, होल नंबर होगे, ऑड नंबर, इस तरह से फॉलो होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3। 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते, दूसरे की टेबल में नहीं आते। जैसे 2 सिर्फ 2 की टेबल में आते हैं, 3 सिर्फ 3 की टेबल में आता है, 23 सिर्फ 23 की टेबल में आता है। तो अब अगर हम नीचे ऑप्शन देख ले, 25 आता है 5 की टेबल में, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट 28 इवन हो गया, इवन नंबर है, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो हमारी 2 की टेबल में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट में 46 ये इवन नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 29, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है। इवन नंबर की पहचान क्या होती है, अगर आपके इवन नंबर की पहचान होती है अगर लास्ट में आपके क्या गिवन हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी नंबर अगर लास्ट में गिवन है तो वो इवन नंबर है। जैसे 8 दिया हुआ था, यहाँ पे 6 दिया हुआ था, तो ये इवन नंबर्स थे। नेक्स्ट देखेंगे 16:56, 32 रेशियो क्या आएगा। अब 32 किसके बराबर है, अब आप यहाँ पे देखेंगे। जो नेक्स्ट है आपका 16:56 इजिकल्स टू में 32 रेशियो क्या आएगा, ये वाली आपको वैल्यू नहीं गिवन है। अब आप अगर इसमें ध्यान से देखो, 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 32, क्या आता है 32। अगर हम 56 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 112, तो 112 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th वन देखेंगे, 144:10, 169 क्या आना चाहिए। अब आप अगर देखो ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 12 में से 2 गए 10। अब ये क्या है, 13 का स्क्वायर है, 13 में से भी अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11। नाउ लास्ट वन 15:54, 54 यहाँ पे है 13। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, अब आप इसमें क्या करेंगे, 15:54 एंड 13 रेशियो दिया हुआ है, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करें। अगर आप ध्यान दो 15 3 जा कितना होता है, 45, जिसको हमने उल्टा लिख दिया 54। अगर ऐसे ही मैं 13 3 जा करूं तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 39। 39 का उल्टा क्या हो जाएगा, 93, तो ये आपका आंसर आएगा। ये थे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे।
अगर ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस। एंड इफ यू वांट कि अगर मैं जो अभी तक टॉपिक्स वाइज वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही थी, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कि इस टॉपिक पे भी हमें वीडियो चाहिए। सो उसके बाद ही मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगी। अगर आपको और रीजनिंग के ऐसे वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में भी यस टाइप कीजिए, तो मैं आगे और वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।